वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण एंड पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू यस नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर लिखा है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ, और साथ ही साथ एग्जांपल्स को मैंने डिस्कस किया है। तो एक्शन का देखो जो मैंने लिखा है, पहले डू या डज लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। देखो यहाँ पे डू या डज जब आगे लग गया ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स या अदर्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क से उसकी मतलब उस सेंटेंस की एंडिंग कर देते हैं। फिर नो एक्शन की अगर बात करें तो नो एक्शन में हम लोग इज़ एम आर और हैज़ हैव यानी कि इसके हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो बचा रहता है अदर्स उसको लिख देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंडिंग कर देते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस हैव अ एग्जाम्पल। देखो मैं थोड़ा सा ऐसा ही करके आपको दिखा रहा हूँ पहला एग्जाम्पल, सो दैट कि आप समझ सको। देखो पहला एग्जाम्पल है कि क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो। तो यहाँ पे ये एक्शन वाला केस है ना, बोलना क्योंकि काम है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, उसके लिए आप ये एक्शन वाला फार्मूला लगाइए। यहाँ पे पहले डू या डज दिया है, तो डू या डज लिखने से पहले देखो सब्जेक्ट क्या लिख रहे हो आप, तुम यानी कि यू लिखोगे ना सब्जेक्ट, तो यू लिख दिए, यू के साथ क्या लगाते हो, डू या डज, डू लगाते हो, इसके लिए यहाँ पे डू लगाओगे तो सो हो जाएगा कि डू यू ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बोलना का, स्पीक, डू यू स्पीक। फिर क्या बोलते हो, इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। ओके, सो नाउ लेट अस हैव अनदर एग्जांपल। देखो यहाँ पे दिया है कि क्या तुम व्यस्त हो। क्या तुम व्यस्त हो, यहाँ पे कोई एक्शन वाला काम नहीं बता रहा है ना, यानी कि यहाँ पे देर इज नो एक्शन, तो यहाँ पे नो एक्शन वाला केस लगाइए, ये वाला फार्मूला बोल रहा है इज एम आर वाला फार्मूला लगाने के लिए नो एक्शन का, तो इज एम आर में से कोई एक लगाओ। मैंने यहाँ पे लगा दिया आर। क्यों मैंने आर लगाया, उसके पहले देखो सब्जेक्ट क्या लग रहा है, यू लग रहा है ना, तुम का होता है यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आर लगाए हैं ना, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आर लगाए हैं। फिर आर, फिर सब्जेक्ट लिख दिया यू, फिर उसके बाद अदर्स में व्यस्त हो तो आर यू बिजी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या उसके पास 1000 रुपीज़ है। तो फिर उसके लिए क्या करोगे, पहले देखो ये नो एक्शन वाला है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। उसके लिए आप पहले हैज़ या हैव यानी कि इज एम आर या फिर हैज़ हैव वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, रुको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ना, सो दैट कि आप समझ में आ जाए आपको। देखो यही वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर पहले बोला है इज एम आर या फिर हैज़ हैव लिखने के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स ना। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है हैज़ या हैव, मतलब पास आने वाला जो सेंटेंस था, मैंने आपको बोला था कि जिस सेंटेंस में पास आए वहाँ पे हैज़ या हैव लगाइएगा। तो उसके हिसाब से आप उसके के लिए पहले ही लिखेंगे, ही के साथ आप हैज़ लगाते हो, तो इसके लिए हम लोग हैज़ लगा दिए ना पहले। तो हैज़ ही, हम लोग इसका इंटरोगेटिव कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स को आगे कर देते हैं। हैज़ ही, क्या उसके पास है कितना, 100 रुपीज़, सॉरी 1000 रुपीज़। सो अब हम बात करने जा रहे हैं कि डब्ल्यू एस टाइप वाला जो है, देखो डब्ल्यू एस टाइप वाला थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ।
सो WH टाइप में भी देखो मैंने एक्शन और नो एक्शन दो केसेस लिखा है, फिर उसके बाद इसमें कुछ नहीं किया है, बस WH देखो ऐसे मैं लिखा हूँ, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को हम लोग लिखेंगे ना जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी ना, जो WH से स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, अदर्स। वैसे सेम यहाँ पे भी करते हैं ना। देखो बस पिछला वाला जो यस नो टाइप था उसमें बस WH टाइप आगे लग गया है, फिर सेम का सेम पूरा फार्मूला वही है ना, इसमें भी और इसमें भी, एक्शन और नो एक्शन दोनों में। तो देखो पहला यहीं पे एक एग्जांपल दिया गया है, वह खाना क्यों पकाती है। तो उसके लिए पहले क्यों का मीनिंग मतलब कि वर्ड लिखो तुम, तो इसके लिए हम लोग WH टाइप वाला यूज़ करते हैं ना। तो पकाना देखो काम हो रहा है तो दैट मीन्स कि हम लोग एक्शन वाला यूज़ करेंगे फार्मूला। उसके लिए बोल रहे हैं WH टाइप वाला पहले लिखिए, तो वाई मैंने लिख दिया, वाई का मतलब होता है क्यों। फिर डू या डज लगाना है, उसके लिए आप पहले सब्जेक्ट लगाओगे ना, सब्जेक्ट क्या है वह का लिखोगे सी, और सी के साथ लगाते हो डज, तो डज को पहले लिख दो, तो वाई डज सी ना, वाई डज सी। फिर लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पकाना का क्या होता है कुक, वाई डज सी कुक। फिर क्या पकाती खाना, वाई डज सी कुक फूड। ओके, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंडिंग कर दो। सो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि वह उदास क्यों है ना, वह उदास क्यों है। तो देखो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि दिस इज़ ऑफ नो एक्शन, ये नो एक्शन का केस बता रहा है। इसके लिए हम लोग नो एक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे, स्ट्रक्चर लगाएंगे। पहले दिया है WH टाइप, W या H का जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखेंगे, तो क्यों का होता है वाई। फिर इज एम आर लगाएंगे पहले, उसके पहले भी हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो सब्जेक्ट वह का सी मैंने लिख दिया। सी के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से कोई एक। यहाँ पे देखो हैज़ या हैव तो नहीं लगाएंगे ना, हैज़ हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में पास नहीं आया है, तो बस यहाँ पे वाई लगा दिया, फिर सब्जेक्ट सी लगा दिया। अब सी के साथ इज़ लगता है, इसके लिए यहाँ पे पहले इज़ लगा दिया, तो वाई इज सी। फिर अदर्स, यानी कि उदास का दुख होता है ना, सॉरी सैड होता है, तो वाई इज सी सैड। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए, सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि तुम्हारे पास बाइक क्यों है। तो क्यों का पहले लिखिए ना, फिर हैज़ हैव, देखो पास आया है तो सेंटेंस में हैज़ या हैव लगाना है। उसके पहले आपको तुम्हारे का क्या होता है, यानी कि पहले आपको WH वाला लिखना है, फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई लगाना है ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद अदर्स लिखना है ना। तो पहले आप सब्जेक्ट को लिख लीजिए, तो यू लिखिए, यू के साथ क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव, तो हैव उसके साथ लगाते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे हैव लगा दिए, तो वाई हैव यू बाइक ना, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। अब वैसे यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे दिया हम रोज़ सुबह कहाँ दौड़ते हैं। पहले कहाँ का मीनिंग दिया है वेयर, फिर देखो दौड़ना काम हो रहा है तो ये एक्शन वाला केस है ना, तो डू या डज लगाएंगे। तो पहले उसके पहले भी हम का क्या होता है, वी होता है, तो वी लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने वी के साथ डू लगता है तो डू लगा दिया ना, तो वेयर डू वी रन, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर कहाँ, डेली, फिर कब, इन द मॉर्निंग। ओके, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। तो देखिए मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है कि पहले आपको क्या करना है। अगर यस नो टाइप है तो यस नो टाइप के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले आगे लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिख के फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। ओके, तो आपको यही काम करना है, ये एक्शन केस के लिए है। और नो एक्शन के लिए बस यही आपको हेल्पिंग वर्ब लिखोगे,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद अदर्स लिख दोगे ना, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा दोगे। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेयर के बाद जो डू लगा दिया उसके पहले मैं वी लगा रहा हूँ। तो वी इसलिए पहले लगा रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओ कि वी के साथ हम लोग डू लगाते थे। वी के बाद जब एक सिंपल सा सेंटेंस रहता था उसमें वी के बाद डू लगाते थे, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम लोग डू को पहले लगाते हैं ना। तो बाद में लगाने के बजाय हम लोग डू को पहले लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि वी है तो वी के अकॉर्डिंग लग रहा है ना यहाँ पे डू। इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग में डू नहीं लगाना है। पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लग रहा है, डू है, डज है, हैज़ है या हैव है, फिर उसको आप आगे लगाइए ना। And thanks for watching this video. If you like this video, you must like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Soon I will see you in the next video.